प्रेजेंट के लिए मैंने बात किया, कि जिसके अंदर आपको एम इज आर दिखना चाहिए, हैव हैज दिखना चाहिए, डू डज दिखना चाहिए और कुछ, दैट्स ऑल। तो उसका ट्रांसलेशन हमें क्या करना है, हा ही में आना चाहिए। पास्ट में मुझे क्या क्या दिखता है, वॉज वेयर दिखेगा, उसको ट्रांसलेशन हम था ही मिलेगा। उसके बाद में डीड आएगा, डीड डाला है कि नहीं, हाँ डीड डाला है, हैड आना चाहिए। और जब भी डीड आता है तो उसको अपने टेंस प्रॉपर पढ़ा है तो आपको आइडिया आएगा, जब भी डीड आएगा तो वो V1 फॉर्म में जाएगा, डीड नहीं आ रहा है तो फिर वो V2 आ जाएगा। ठीक है, वो चीज को आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, प्रॉपरली क्लियर करना है। ठीक है, चलो तो मैं अभी आता हूँ फ्यूचर के लिए। एवरीबॉडी रिटर्न, ध्यान देना सबको। फ्यूचर में क्या आ सकता है फिर, व्हाट विल कम इन फ्यूचर? हाँ, फ्यूचर में आएगा आपका, जैसे फ्यूचर के आपको डिस्कशन करना है, फ्यूचर का कोई टेंस नहीं ले रहा, उसका मेन टेंस की ही बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में यहाँ पे क्या आएगा, विल और शैल। ठीक है, विल एंड शैल विल कम हियर, राइट। तो विल शैल, तो इसका क्या होगा, होगा या होगी, ये आपको समझना है, होगा या होगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको समझना है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में गुजराती में सुले શું તમે લોકો? हाँ, हसे, जसे, मसे, थसे, इसको ट्रांसलेशन में आपको ले लेना। ठीक है, क्लियर। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज आ जाती है, आप बोलते हैं कि शैल, शैल का यूज मुझे क्या करना है। फ्यूचर बहुत सिंपल समझने के लिए, फ्यूचर सिंपल समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, हु कैन नो मी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, देखो ये वर्ब है अपने पास, जस्ट लाइक वी कैन डिस्कस द स्पीक। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ पे बोर्ड पर क्या लिखा है अपना, स्पोकन इंग्लिश, मतलब कौन सा फॉर्म डाला हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब थर्ड फॉर्म आपको क्या बताता है फिर, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म सजेस्ट यू? बोल मतलब ये एक्शन बताया। देखो वर्ड का भी बहुत वेटेज रखा जाता है। यहां पे आपको लगाया है परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश, मतलब कौन से एक्शन ली यहाँ पे, थर्ड पर्सन। मतलब कौन सा टेंस यूज किया है यहाँ पे, कहा फ्यूचर, कौन सा है, ओनली परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है इसमें। जैसे पूरे लिखा है नहीं क्या, आई हैव लर्न यू द इंग्लिश, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। वर्ड से अट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन मतलब आप गाओगे, कार्य आपका हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये कंप्लीटेड एक्शन बताया आपको। तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे वर्ड है जो पूरे टेंसेस में बोले नहीं जाते, शॉर्ट में ही बोले जाते हैं। डन बोलते, डू, डू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डन, यू डन योर वर्क। तो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डन। ओके, तो काफी सारे ऐसे वर्ड है कि जो ऑलरेडी कंप्लीट नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, कंप्लीटेड। ओके, क्या बोलना है आपको, बोलते हैं ना काम पूरा हो गया, तो कैसे बोलोगे, कंप्लीटेड, ईडी लगा देना है। मतलब जब भी हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन हमें किस में यूज करनी है, वी थर्ड में। जो एक्शन की श्योरिटी पूरी हुई है या नहीं हुई है तो हमें हमेशा उसके लिए थर्ड के लिए प्रयोग। आपने फोन किया उनको तो यू कॉल्ड, राइट। तो यहाँ पे देखो काफी समय हम उसको अगर हैव और हैज नहीं भी रखते हैं, लेकिन हम थर्ड फॉर्म का वेटेज करते हो तो गलत नहीं होगा। दिस कॉल वी कैन से दैट शॉर्ट कन्वर्सेशन। आप पहुंच गए तो अराइव्ड, राइट, हैव यू अराइव्ड। अभी देखो हैव यू डन है, अराइव्ड ये भी हो सकता है। डिस्पैच्ड, तो इसमें क्या लगाना आपको, ईडी। मैसेज भेजा जाता तो क्या मैसेज आता है हमें, SENT आता है, डी नहीं आता है। सेंट मतलब चला गया। तो वेटेज किसका आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये भी बहुत जरूरी है, अगर आपको टेंसेस सीखना है तो वर्ब के फॉर्म के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा। ये तो हम हर कोई भी वर्ब कहीं भी लगा देते हैं, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट इन फैशन शो, राइट। अभी हमने जींस पैंट के लिए और भी शर्ट पहन लिया या और भी कुछ चल जाएगा, दैट इज नॉट। तो जो है वही लगना है आपको, राइट। वो चीज का पूरा क्लियर आपको करना है। ओके,
चलो अभी ये भी क्लियर हो गया। तो फ्यूचर के लिए हम कभी कभी शैल में डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो विल और शैल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? विल और शैल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे यहाँ पर जहाँ पे वेटेज रहेगा वहाँ पे शेयरिंग होगी। नहीं, यहाँ पे शैल का प्रयोग कहा है कि जहाँ पे विल जो होता है ना, विल की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। विल इज शोइंग द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देन शैल। जैसे मुझे बोलना है कि आई विल गो देयर, तो बोल सकते हैं हम आई शैल गो देयर, लेकिन शैल के पॉसिबिलिटी जो है ना विल से कम है। इट शो द लो पॉसिबिलिटी देन विल, उससे कम पॉसिबिलिटी आपको शो करेगी। रिक्वेस्ट के लिए भी शैल कम विथ यू, ये भी चलेगा। और शैल से ही क्या बन जाता है? शैल से आगे क्या बनता है? मॉडल बन जाता है, वो बन जाता है शुड। ओके, जैसे शुड के लिए वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आ जाएगा ना। तो वो चीज आपको वहां पे ध्यान रखना कि कौन सी चीज का कौन से वर्ड का कहा जा रहा है। हमें छोटे छोटे वर्ड का अगर हम केयर करेंगे तो माइंड के अंदर परफेक्ट सब आ रहा है। पिक्चर इज क्लियर। हम बोलते हैं ना कि ये तो परफेक्ट इनके काम है। परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? कि ईच एंड एवरीथिंग ही नो, ठीक है। जैसे कोई मशीनरी के बारे में वैसे इंजीनियर बोलते हैं उसके, व्हाई यू से द इंजीनियर? क्यों इंजीनियर के कहते हैं हमको? व्हाई यू से इंजीनियर? તમારું કોઈ ફિટર ને કોઈ કામ કંઈક આવ્યું તમારા પાસે, તમે એ કામ કોઈ ટીચરને મોકલશો કે ઇન્જિનિયર મોકલશો? ઇન્જિનિયરને મોકલશો। વાય? કામમાં જાણકાર હશે, એ જાણકાર છે, એક્સપર્ટ છે, બરાબર છે। તો એવી જ રીતે તો આપણે શું કહેશું પછી? ઇંગ્લિશ શીખ્યા પછી આપણે શું કહેશું એ મને કહો તમે। इंग्लिश आपने कंप्लीट कर लिया तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपने डिग्री ले लिया कोई स्कूल में, आपने जैसे स्कूल अपनी कंप्लीट कर, बोलते हैं कि मैंने 10 कंप्लीट कर लिया, 12 कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने बी फार्म किया, बीएड किया, एमबीए किया, व्हाट इज दैट। इंग्लिश कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या बोलोगे? तो ये कौन सी डिग्री है? दिस इज बेस्ड ऑन स्किल, यू नो। तो उसमें भी आपको, जैसे कि आपने इंजीनियर की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो इंजीनियर का काम आपको आना चाहिए। मशीन के रिलेटेड काम है, मशीन में कौन सी चीज कहाँ लगती है, ईच एंड एवरी पार्ट यू नो। आप डॉक्टर हो तो आपको ऑपरेशन करना चाहिए, आप जिस बेस के ऊपर आप हो, ठीक है ना। तो बार बार अगर आपको कोई पेशेंट को दवा लेनी है, बार बार डिक्शनरी देख रहे हो, ये दवा तो सही नहीं, ये तो नहीं है, शायद ये तो गलती हो गई मेरे से, ऐसा करके तो चलेगा? परफेक्शन आना जरूरी है, यू नीड टू बी प्रोफेशनल। तो ये भी एक स्किल है, स्किल में परफेक्शन आना जरूरी है, यू नो। आप वर्ड को ऊपर नीचे कर दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, इट विल नॉट सूट यू। तो सेंटेंस का वेटेज हमें प्रॉपर्ली देखना है। व्हेन यू विल यूज स्पीक, सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू हैव टू यूज द प्रॉपर वर्ड इन प्रॉपर प्लेस, दैट्स ऑल। उससे क्या बनेगा? एक लैंग्वेज का रिदम भी बढ़ेगा, लैंग्वेज का स्किल बढ़ेगा, और आप कहीं भी आप जाओगे, वेरेवर यू गो, तो आपके बीच में एक स्मार्टनेस रहेगा, स्मार्टनेस लाइक देन अदर, कहीं और से ज्यादा आपको स्मार्टनेस दिखाई देगा, ठीक है। चलो अभी जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, चलो मेरे सामने अभी कौन आ रहे हैं? चलो मिस्टर महेश आप आ जाइए, एक 2 मिनट के लिए जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक कैन यू गिव मी अ टेबल, टेक द टेबल। एक छोटा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। ओके, सिट हियर। Yeah, and right now, how long days have you been learning English? from for 2.5 months. 2.5 months. Okay, and can you speak English with your clients or anyone's? Your problem is solved or Yes. not? Yes, my mostly problem solve out, Yeah. and I work on for Yeah. speaking for Okay, okay, fluency, okay. but Mhm. mostly my problem is solved. Yeah. So your customer is totally satisfied by you right now. Yes, What my, do you given the- my customer is also Already satisfied. satisfied, but and as a base of the English, as a base of the communications. yes, but I'm not satisfied that time. Yeah, but yeah. now I'm satisfied for to deliver any Okay, okay. any of topic to in English. So Okay, good.
And right now, so how was it the struggle? Means how like you are going to the spoken English, you attend the class at 2 hours or 2.5 hours, whatever. But how is your own struggle regarding except the English class? Okay. Regarding when I just come here, because my Yeah. schedule is very busy, Yeah. but I want to learn many more things to speak about Okay. speak English. So I any many more times I stuck for any work, but Okay. I just catch the 1.5 hour Okay. from my work, Yeah. and I just I give time here and Yeah. learn many more things. Then Okay, I okay. for my speak is developed day by day, Yeah. and I speak confidently right now. Okay. Means except the class, you also given the lots of the time Yes. to make you perfect. Yes, Because what's the reason behind it? because of my profession is I deliver to training. Yeah. So my profession is belong to computer field. Definitely. So it's very must to learn me. Definitely. For to deliver to my customer, deliver to my students, deliver Okay, to okay. professionals. Hmm. So I have to learn. You have to learn. Yeah. And that is the I think that is your necessity. Yes. Okay. That is your requirement. Without necessity, we can't learn Yeah. anything, because if we have a pressure, then we learn many more things Okay. fastly. Means you have the pressure so that you can be able to learn so fast. Yes. You meant that, no? Yes. It's definitely. Okay. So have you got? Yes. Okay. Okay. So clap for him. देखिए एक चीज है, ओके नो प्रॉब्लम, एक चीज है, वन थिंग इज दैट क्लियर, अगर यहाँ पे देखो उनके जैसे कोई स्टूडेंट आ जाते हैं, जैसे मिस्टर पारस भाई की बात करते हैं हम, ठीक है, इनके जैसी उनको ग्रीफ नहीं आई, दोनों ने एक ही टाइम पे ज्वाइन किया, अभी रीजन मुझे बता सकते हैं, व्हाट्स द रीजन? Pressure. That is the pressure. Right now he is doing the job. Okay, he is doing the job or business, whatever. And in that business, in the profession, he has the pressure. कि मैं अगर प्रॉपर नहीं रहूंगा, if I will not proper, so my clients, my customer will not maintain. चलो अभी तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं हो तो मेरे से दूर भागेगी. You know, तो एक प्रेशर होना चाहिए, एक फियर होना चाहिए. But Paraswai has many more pressure here. That is a different pressure. This pressure can be digest, but such a pressure cannot be digest. Also seriousness. हाँ, you know, मतलब कहने का मतलब है whatever you do, उसमें क्या होना चाहिए? सीरियसनेस होना चाहिए, अपने खुद के अंदर का एक फियर होना चाहिए. ये जैसे मैंने बताया आपको, एवरी डे एवरी ईयर वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे, एक साल कम हो गया है, तो उसका सीरियसनेस आना चाहिए. ठीक है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मेरे पास बहुत सारे समय की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ हमें खास ध्यान रखना है कि व्हाट आई एम डूइंग. अंडरस्टूड? तो मैंने उनको यही बताने का रीजन यही कि व्हाट इज द सीरियस, आपका सीरियसनेस क्या है. अगर वो हो तो काम बने, नहीं हो तो फिर हाय भाई कहीं दुनिया चलेगी और कुछ नहीं होगा. यू नो, चलो कंटिन्यू करते हैं. देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रेजेंट, यहाँ पे विल और शैल का इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जहां पे भी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग बता रहे हो. इफ यू आर डिस्कसिंग द योर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मैं कल आऊंगा ही, तो टुमारो आई विल कम. ठीक है, आई विल टुमारो, आई विल डेफिनेटली, पॉसिबिलिटी पूरी स्ट्रॉन्ग है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू से आई विल कम टुमारो. अगर यही जगह मुझे बताया आई शैल कम टुमारो, इसमें पॉसिबिलिटी घट जाएगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 100% पॉसिबिलिटी आपको चाहिए तो यू कैन यूज विल, एंड इफ यू वांट टू गिव द सम श्योरिटी, not 100 possibility, but as a comparison of like that, so you can say as a shall. Understood? But in case if you don't want to possibility, what is a shall and what is a will, so you forget all and you can only use of will. That is so simple. Okay, not any restriction, invisible. Okay, chalo now you clear the all base of the all tenses. बेस क्लियर हो गया अभी. चलो अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि जैसे कि मुझे अगर कोई टेंस को समझना है तो मुझे उसके सपोर्टेड फॉर्म से, उसके हेल्पिंग वर्ड से, एमेजर वर्ड, तो उससे मुझे सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. चलो तो मैं अभी डायरेक्टली किस पर आ रहा हूँ, नाउ आई एम डायरेक्टली कम ऑन प्रेजेंट के ऊपर आता हूँ. चलो नाउ सी द प्रेजेंट. प्रेजेंट में सबसे पहले
मैं 4 टेंस यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने क्या देखा, देखो प्रेजेंट में है तो ट्रांसलेशन समझ लेना है कि हाँ ही आना चाहिए। कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या होगा, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बेसिकली, कंटिन्यूअस में सबसे पहले मुझे कोई भी टेंस समझना है तो उसको एक्शन को देखना है। आई हैव टू सी द एक्शन, आई हैव टू सी द एक्शन। एक्शन कौन सी देखोगे, एक्शन इंग्लिश में क्या बोलोगे, एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, मतलब क्रिया अभी चल रही है। एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। लेट मी नो विच एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। कैन यू से मी? Okay, can you say me which action is going on right now? We are learning English. Okay, we are learning English. Can you? Anyone? We are learning English. We are learning और कौन सी एक्शन हो रही है? Teaching. हाँ, I am teaching to you. We are Okay. writing now. Okay, I am writing now. Yes, anyone? बोलिए। क्लास में क्या हो रहा है? What is happening in the class? We are watching on the We have been learning English since 9 a.m. Okay. listening now. We listening. Yeah, you are all listening. I am speaking and you are listening, and you are also sitting on the chair. That is also going on action. No? Okay, somebody is like that. Somebody is moving the leg. Action हो रहा है. Okay. We are conversing. We are making the conversation. So what is that? Action is going on. अब देखिए ऐसे समय पर ही इसका प्रयोग करना है। तो उसको समझने के लिए हिंदी में क्या देखना मिलेगा आपको? हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। और गुजराती કરી રહ્યો છે, થઈ રહ્યો છે, મળી રહ્યો છે, પણ ક્યારે? અત્યારે, હાલમાં, अभी चाहिए मुझे, 10 मिनट के बाद नहीं, अभी, राइट नाउ। विच एक्शन इज गोइंग ऑन, मेरी ऐसी कौन सी क्रिया चल रही है, तो वहीं पे मुझे इसका प्रयोग करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी मेरी जो क्रिया चल रही, हो रहा है, जा रहा है, बन रहा है, मिल रहा है, ऐसे क्रिया को आपको उसको एक्शन में डालना है, तो वो आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। मुझे बोल रहा है कि मिस्टर पारस भाई आप अभी कौन सा बिजनेस कर रहे हो, तो ये हो गया ना कंटिन्यूअस। तो मिस्टर पारस भाई विच बिजनेस आर यू डूइंग? ओके, मुझे मेहुल को पूछना, मेहुल यहाँ तुम यहाँ पे खड़े हो, फ्री हो? तो आई एम आस्किंग यू मिस्टर मेहुल, आर यू स्टैंडिंग हियर, आर यू फ्री? तो फ्री हो तो मैं उनको बोला मेरे पास थोड़ा सा काम है, मुझे हेल्प करोगे? तो उसके बाद फिर सेंटेंस बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने देखा कि वो फ्री है, ओके, वो खड़े हैं, तो आर यू फ्री, आर यू स्टैंडिंग हियर, ओके। उसके बाद में मैंने मिस्टर प्रकाश को भी देखा, वो कहीं से जा रहे थे, तो आई एम आस्किंग आर यू गोइंग एनीवेयर? देखो जा रहे थे, मैंने उनको देख लिया, आर यू गोइंग एनीवेयर, वेयर आर यू गोइंग? ही से आई एम गोइंग टू द टेंपल, यस आई आल्सो वांट टू गो टू टेंपल, ठीक है। अभी जरूरत यही नहीं कि कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस ही आना चाहिए। मैंने उनके कंटिन्यूअस के एक्शन को पकड़ा और मेरी एक्शन कुछ और थी, लेकिन दो एक्शन को मिलकर एक सेंटेंस बन गया। तो यू डोंट थिंक दैट अगर कोई कंटिन्यूअस में बात चल रहा तो मैं भी उसके साथ कंटिन्यूअस में बात करूं, नथिंग इज दैट। देखो रास्ते से वो गुजर रहे थे, ही इज पासिंग फ्रॉम द वे एंड आई इमीडिएटली आई सडनली मीट हिम एंड आस्क हिम, प्रकाश वेयर आर यू गोइंग? दिस आई एम गोइंग टू द टेंपल। बट ये है, मैंने उनको क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछा तो ही आल्सो रिप्लाई मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नॉट इन अदर टेंस। वो चीज आपको समझना है, अंडरस्टूड? सो आई आस्क्ड हिम वेयर आर यू गोइंग? ही सेड आई एम गोइंग टू टेंपल। ओह, इफ यू डोंट माइंड कैन आई कम विथ यू? देखो यहाँ पे मैंने मॉडल का भी इस्तेमाल कर दिया। और आई यूज इफ यू डोंट माइंड कैन आई कम विथ यू? ही से ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, आई एम अलोन, यस थैंक यू, आई कैन ड्रॉप यू। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वो भी बोल रहे हैं। मतलब आपको समझना है कि जैसी एक्शन हो रही वैसे आपको काम करना है, डिपेंड ऑन योर कन्वर्सेशन। ओके, तो कंटिन्यूअस में हमें देखना है कि हमें क्या करना है, चल रहा है, हो रहा है, बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। आई एम क्या हो जाएगा, टीचिंग यू, टू की जरूरत नहीं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। और तुम लोग क्या कर रहे हो, यू आर ऑल लर्निंग इंग्लिश, मतलब तुम सब लोग इंग्लिश सीख रहे हो, अंडरस्टूड? तो कार्य जो हो रहा है, कार्य हो रहा है ना, किसी का कार्य बंद तो नहीं है ना, एवरीबॉडी इज गेटिंग। चलो, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, ठीक है।
और मेरी कौन सी एक्शन चल रही है? नेक्स्ट आई एम सेइंग दैट Writing. वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, We are thinking. वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, Speaking का भी- ठीक है? Okay, I am speaking with you. I am explaining you something. I am explaining you present continuous tense. You can also write I am explaining. I am explaining you about tenses. I don't have more place. I am explaining you about tenses. मैं tenses के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये भी हो गया आपका। और कोई बाहर की क्रिया कर रहे हैं, जस्ट लाइक नाउ आई एम, अभी किसी ने आपको पूछा रास्ते में हो, सोसाइटी के बाहर आप निकलो, राइट? तो मिलते ही आपके कुछ फ्रेंड्स कलीग्स, ओ या हाउ वेयर आर यू गोइंग? सो यू से राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्यूशन, राइट नाउ आई एम गोइंग टू माय जॉब, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे आप? नाउ आई एम गोइंग टू जॉब, या नाउ आई एम गोइंग टू ट्यूशन। गेट इट? तो इसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट। तो इसको हम कहते हैं, जैसे कि आप अभी कहाँ जा रहे हो, तो मैंने क्वेश्चन किया वेयर आर यू गोइंग। देखो क्वेश्चन सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, व्हाट इट, क्वेश्चन सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, सेंटेंस बिल्कुल वही का वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पूछने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के आगे हमें सपोर्टेड वर्ब डालना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रेजेंट का पूछ रहे हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, कोई भी सब्जेक्ट से पहले हमें क्या डालना पड़ेगा? सपोर्टेड वर्ब हमें डालना पड़ेगा। वी हैव टू कीप द सपोर्टेड वर्ब। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पर्सन को ही पूछ रहे हो कि आप अभी मंदिर जा रहे हो, तो क्या आएगा? व्हाट इज विल कम? क्वेश्चन आएगा, आर यू गोइंग टू टेम्पल? आप खाना पका रहे हो तो क्या आएगा? आर यू मेकिंग फूड? तुम चाय बना रहे हो तो क्या आएगा? आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या आएगा? ओके, ठीक है। आप मुझे देख रहे हो, क्या आएगा? आर यू लुकिंग एट मी? ठीक है। आप कुछ सोच रहे हो, व्हाट यू कम? आर यू थिंकिंग? तो देखो मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, जो क्रिया हो रही है ना, मैं उससे डायरेक्ट आपको बात कर रहा हूँ, तो मुझे किसका प्रयोग करना है? डायरेक्ट सपोर्टेड वर्ब को ही ले लेना है मुझे। उसके बाद में मैं डिटेल में पूछ रहा हूं आपको, अभी आप कहाँ जा रहे हो, क्या हो जाएगा फिर? तो वहां पे फिर मुझे WH क्वेश्चन डालना है, क्योंकि मुझे आपको डिटेल में पूछना पड़ेगा रीजन के साथ में, ठीक है? मैंने पहले में क्या पूछा? आप चाय बना रहे हो, मुझे मालूम है आप बना रहे हो, मुझे चाय चाहिए, इसीलिए मैं श्योरिटी करवा रहा हूं कि रियली आप यही वर्क कर रहे हो कि नहीं। तो रिप्लाई यस और नो। अभी मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? तो वहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे WH क्वेश्चन का प्रयोग करना है। आई नीड टू यूज ऑफ WH क्वेश्चन। अभी WH क्वेश्चन बहुत सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। व्हाट आएगा, वेयर आएगा, हु आएगा, ओके, हाउ मेनी आएगा, हाउ मच आएगा, हुज आएगा। आई ऑलरेडी लेट यू द सीरीज ऑफ द WH क्वेश्चन। इसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, आ जाएगा? क्लियर? कंटिन्यूस क्लियर? तो यही देखो, अभी सेकंड चीज पर हम जाते हैं। अभी ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, डोंट राइट हियर ओनली। ये आपका हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है? अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखो जो कार्य हम अभी कर रहे हैं, अभी इसका इसके साथ रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग, बहुत सारे स्टूडेंट एज लाइक स्कूल स्टूडेंट्स हो या बिजनेस स्टूडेंट्स हो या हाउसवाइफ हो, मैटर इज नॉट, लेकिन बहुत सारे मिस्टेक ये करते हैं। इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो प्रेजेंट सिंपल में सिंपल हमें ध्यान रखना है डेली एक्शन, रूटीन एक्शन या डेली एक्टिविटीज, जो भी आप बोल सकते, डेली एक्शन, रोज होने वाली क्रिया, डेली एक्शन है हमारी रोज की क्रिया, डेली एक्शन एंड रूटीन एक्टिविटीज हम उससे कह सकते हैं। रोज कार्य हो रहा है, अभी ये रोज होता है, ये तो हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हम कहा करते हैं, ये जो अभी हो रहा है इसमें कितना डिफरेंस है फिर? तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे, जैसे मैं पॉजिटिव की बात करूंगा, पॉजिटिव में सबसे पहले मुझे किसका प्रयोग करना होता है? जैसे मैं हर रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं हर रोज बच्चों को
अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखो मेरी रोज की क्रिया हो गई है, मैं हर रोज बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हर रोज की क्रिया, इसमें हर रोज ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? मैं हर रोज मंदिर जा रहा हूं, कैसा लग रहा है तुमसे? ठीक है। मैं हर रोज बिजनेस कर रहा हूं, सूट हो रहा है? मैं हर रोज बिजनेस करता हूं या मैं हर रोज मंदिर जाता हूं? कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? जाता हूं ना, माइंड भी है, माइंड के अंदर भी एक्चुअली कुछ चीज हमें फिक्स हो गई है, कुछ सेंटेंस हम समझते तो हमें इमीडिएटली आइडिया लग ही जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूस में थोड़ा फ्लेक्सिबल तो नहीं लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है, तो तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी माइंड के अंदर सेट हो जानी चाहिए आपकी। तो देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो जाएगा फिर? प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, क्या आ रहा है यहाँ पे? I teach to students. करता हूँ, जाता हूँ, ओके, होता है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड मुझे दिख रहे हैं, करता है, जाता है, मिलता है, बनता है, होता है, ऐसे वर्ड मुझे देख रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल में। और कंटिन्यूस में क्या मिल रहा है? जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, हो रहा है, बन रहा है, बारिश हो रही है, हर रोज बारिश होती है। अभी हर रोज की बारिश है तो तुरंत टाइम चेंज हो गया। बारिश अभी हो रही तो हम क्या बोलोगे? इट इज रेनिंग। बारिश हर रोज होती तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इट रेन्स एवरी डे, ठीक है। अब देखो एक वर्ड डालने से पूरा चेंज हो जाएगा। अब उसको कंटिन्यूस को मत पकड़ के रखना, आप ऐसे बोलते इट इज रेन्स एवरी डे, अब उसमें इज मत डाल देना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इट रेन्स एवरी डे, तो वहां पे हमें हमेशा ध्यान रखना है सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ यस आईएस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, इसके रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यू विल गेट अंडरस्टूड, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड ऑफ इट, उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या यूज किया? आई यूज ओनली सब्जेक्ट, एमिजार, वर्ब, आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो कॉमन क्या होगा? और क्रिया अभिशब्द। देखो तो सब्जेक्ट डाल दिया मैंने, वर्ब डाला, तो देखो मैं हर रोज, यहाँ पे देखो मैं हर रोज बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट में क्या लिया? आई। पढ़ाना मतलब अभी यहाँ पे आईएनजी लगाऊं क्या मैं? क्योंकि क्रिया नहीं चल रही, रोज की क्रिया है मेरी। तो आई टीच टू किसको? चिल्ड्रन। आई टीच टू चिल्ड्रन इंग्लिश रोज की क्रिया, इसलिए मैं एवरीडे लगा दिया, ठीक है। अभी काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों को, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी? इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है। तो क्या आएगा? देखो क्वेश्चन में ऐसे, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी। मैं काफी सारे क्वेश्चन बच्चों को यही क्वेश्चन आस्क करता हूं, तो रिप्लाई मुझे क्या देते हैं? क्या देते बोलो? क्या आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप समझ लो 10th 12th फर्स्ट सेकंड में आप पढ़ रहे हो, समझ लो, लेट्स, आप क्या रिप्लाई दोगे? कमल, I study in 10th. व्हाट डू यू से? I am studying 10th. रिपीट करो। I study in 11th standard. यस, I study in 12th standard. આપણો ઉંમર જોઈને કહેજો। I study in 10th. 10th, यस I study in 12th. यस, I am studying 6th. क्या बोला? रिपीट करो। I am studying देखो 6th. आ गया, मिल गया एग्जांपल। क्या बोला उसने? क्या बोला? सुना ना आपने? यस, I study in 10th standard. I study in Nursery. study in 10th standard. यस, I am studying BA third year. ओके, अगर बच्चों फिर जैसा यस I study in TYBCom. यस, I am studying at college. देखो आ गया सेकंड एग्जांपल। यस, I am studying college. रिपीट करो। I am studying college. थर्ड एग्जांपल। यस, I am studying. फोर्थ एग्जांपल। यस, I study in 9th standard. देखो होगी कि नहीं मिस्टेक? कितने लोगों ने मिस्टेक की बताओ मुझे? I study at 4 लोगों ने मिस्टेक की। मैं फिर भी बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, ये टेंस कौन सा है?
स्टडी ये क्या है? Study. ये ऐसा लिखा जाता है, स्टडी लिखा जाता है क्या? No. No. ये स्टडी लिखा जाएगा? Study. 1 2 3 4 ये स्टडी कभी देखा है आपने कभी? राइट? तो यहाँ पे ई स्टडी अगर आएगा तो उसके बाद में क्या आना चाहिए? आएंगे आना। अगर ये यहाँ पे इजी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आई स्टडिंग इन 11th ये चलेगा क्या? I study. तो यहाँ पे मैं इसको आईएनजी को निकाल देता हूँ, यहाँ पे एम डाल देता हूँ, तो ये चलेगा क्या? नहीं. तो नहीं चलेगा तो डालते क्यों हो? आदत है, आदत को सुधारो, नहीं चलेगा। ठीक है, तो केवल चलेगा तो वही चलेगा आई स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। हमें क्या आई के बाद में एम डालने की आदत है, डाल ही देते हैं। किसी ने पूछा कि वेयर डू यू लिव? आई एम लिव इन सूरत, बोलते हैं ना? क्या आना चाहिए आंसर? आई लिव इन सूरत, नॉट आई एम लिव इन सूरत। बहुत गलत हो जाता है। कैसे आएगा? आई एम लिव इन सूरत। क्या मतलब हुआ उसका? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं समझ में सकते उसको, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पे एम अगर डाल रहे हो तो क्या आना चाहिए? मैं हूँ सूरत में रहता हूँ। ट्रांसलेशन भी काफी क्रिटिकल हो जाएगा। तो हमें वर्ड का वेटेज समझना है। वर्ड अगर हम प्रॉपर नहीं डालेंगे उसका ट्रांसलेशन भी नहीं हो। हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस को हमेशा मिक्स कर देते हैं। हाँ, तो ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि इन विच स्टैंडर्ड आर यू स्टडिंग नाउ, इन विच स्टैंडर्ड आर यू स्टडिंग नाउ, तो फिर आपको डालना है कि आई एम स्टडिंग इन 11, फिर वहां पे आ सकता है, बट इसमें नहीं आया। समझ में आया? तो प्रेजेंट सिंपल में जाता है, मिलता है, बनता है, होता है, ऐसे वर्ड का मुझे प्रयोग करना है। जैसे आप हर रोज कहाँ जाते हो? अब देखो, आप काफी लोग हैं ना, डू डज में भी बहुत मिस्टेक कर देते हो। जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे दिव्या बेन को एक क्वेश्चन पूछा कि वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, ठीक है। और डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, प्रकाश को पूछा कि प्रकाश को क्वेश्चन पूछा कि आपका दोस्त कहाँ जाता है, ठीक है ना। वेयर डज योर फ्रेंड गो। तो देखो, मैंने डायरेक्ट दिव्या बेन को पूछा, आई डायरेक्टली आस्क्ड टू द दिव्या बेन, तो क्वेश्चन मेरा क्या आया? वेयर डू यू गो। अभी जरूरत नहीं यहाँ पे मैं कि यहाँ पे एवरी सबके पीछे में एवरीडे लगाते रहो, नॉट रिक्वायर्ड। डू बता रहे हैं ना आपको। डू क्या बता रहा है? डू और डज ये आपको बताता है प्रेजेंट सिंपल। तो ये सिंपल कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि वेयर डू यू गो। आपका वेयर डू यू नहीं, मैं यहाँ पे गो कर देता हूँ। वेयर डू यू गो एवरीडे। आप हर दिन कहाँ जाते हो? ठीक है, आप हर दिन कहाँ जाते हो, तो क्या रिप्लाई दोगे आप? I go to classes every day. क्या बोला? रिपीट करो। I go to a classes every day. पहले क्या बोला था? Goes. Yes. वो चीज पता है। ही शीट अगर आता है तो आपको यस यस लगाना है, अदरवाइज आई यू हुई दे में आपको सिंपली गो ही लगाना है। वो चीज फिक्स करो माइंड में। एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हो फिर भी माइंड में नहीं जा रहे हो, तो देखो यही पे कोई गड़बड़ है, उसको चेक करो जरा, कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछा कि वेयर डू यू गो एवरी डे, तो आई गो टू क्लास एवरी डे, आई गो टू जॉब एवरी डे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, वेयर डज योर फ्रेंड गो, तो क्या आएगा? क्या आएगा अभी? My friend go classes every day. क्या आएगा? ES. यहाँ पे मेरा माय फ्रेंड गोज आ जाएगा, Goes ES लग जाएगा. ठीक है ना। क्यों? यहाँ पे मैंने आपके फ्रेंड के बारे में पूछा इसलिए मैंने डज का प्रयोग किया, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली उनको पूछा है, तो इसलिए मैंने किसका प्रयोग किया है? डू का। जैसे मैं इनको पूछ रहा हूँ कि आप हर रोज काम पर जाते हो, तो कैसे आएगा? आप हर रोज काम पर जाते हो, You go to work. डू यू गो टू वर्क एवरी डे। आप हर महीने कितने रुपए कमाते हो? How much money हाँ। do you earn? ओके, आप आपके मिस्टर के साथ इंग्लिश बोलते हो, क्या आएगा? Do you हाँ। speak English हाँ, with your husband? लेकिन यहाँ पे देखो डू यू, यहाँ पे डू आना चाहिए या डज आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? हाँ। Means क्या one है? person के लिए SES. क्या आना चाहिए आपको? क्या लगता है? यहाँ पे डू ही है,
क्यों डू आएगा बोलो मुझे? क्योंकि Direct डायरेक्टली इनसे बात direct होगी। मैं इनसे ही बात कर, उनका नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इनको ही पूछ रहा हूँ मैं। क्या आप आपके हस्बैंड के साथ इंग्लिश बोलते हो कि डू यू स्पीक इंग्लिश विथ योर हस्बैंड? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप आपके हस्बैंड आपसे इंग्लिश बोलते हैं? क्या आएगा अभी? Does your husband- डज योर हस्बैंड स्पीक विथ यू इंग्लिश? आपकी बॉस आपको जानते हैं? क्या आएगा? Does your boss know you? आप मुझे जानते हो? क्या आएगा? आप गेम खेलते हो? I will play game. मुझे वही बोलो जो मैं बोल रहा हूँ, वही मुझे इंग्लिश में डिलीवर करो। Play game. हाँ, You will play games. ये तो फ्यूचर में चला गया भैया। फ्यूचर बनाया है। फ्यूचर में बनाया गया, बट पहले प्रेजेंट तो सीख ले। क्या आएगा? आप गेम खेलते हो तो कैसे आएगा? डू यू प्ले गेम? अच्छा, आपको डॉक्टर कब मिलता है? आपको डॉक्टर कब मिलता है? बोलो। Where doctor meet you? तो इसमें तो डस्ट तो आप खा गए। Where does When does? doctor meet you? ओके, व्हेन डज डॉक्टर मीट यू? अच्छा, आप कहाँ रहते हो? Do you stay? Where do you live? तो मैं कहाँ पूछ रहा हूँ तो आपको वेयर डू यू लिव? आप हर रोज कहाँ जाते हो? Where do you go? वेयर डू यू गो एवरी डे? ठीक है, आप आपका काम समय पर करते हो? आप आपका काम समय बोल रहे हैं। Where do you work? देखो अभी यहाँ पे फिर से आप उसको मिस्टेक ही करते हो। अब पहले ये तो समझो कि मुझे डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहाँ लगाना और कहाँ मुझे डायरेक्ट इससे, मैंने डायरेक्ट आपसे ही क्वेश्चन आस्क किया, कोई डिटेल नहीं मांग रहा हूँ मैं। Do you work? डू यू डू वर्क? डू एक क्वेश्चन के लिए और एक्शन के लिए और डू लगेगा। डू यू डू वर्क ऑन टाइम? क्लियर? चलो, और आप कितने बजे जाते हो? Which time you go? ओके, व्हेन डू यू गो? विच टाइम डू यू गो? चलेगा। आप कब आते हो? When do you come? आप कब पढ़ाई करते हो? When do you study? आप पढ़ाई करते हो? When do you देखो उन्होंने भी वैन डाल दिया। आएगा. क्या आएगा यहाँ पे? डू यू स्टडी? Study. क्लियर है? तो हमसे एक और एक की खासियत, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक नेचर का रूल ही होता है, इससे चलते जा रहा है ना, चलते जा रहा है। बाजू वालों को हम ऑलवेज कैप्चर करते हैं, लेकिन हम टोन को नहीं समझते हैं। वहां तक वेन और वेयर का आ दिया, तुरंत ओटो नहीं हो बोली। ये हमारी क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली क्या बोला क्या जा रहा है, व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। क्लियर? उसको समझना है प्रॉपर्ली। तो ये देखो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कन्वर्सेशन में काफी बार यूज होता है, इट्स मोस्टली यूज, उसको समझना है आपको। डू डज इसमें काफी लगते हैं, तो उसका प्रॉपर स्टडी एक्चुअली आई गिवन यू एवरीथिंग। तो दोनों में आपको अभी दोनों में क्या कंफ्यूजन होता है, क्लियर हो गया आपका? हम कभी एमिजार लगा देते और कभी आईएनजी नहीं लगाते, तो सेंटेंस पे कितना असर पड़ता है देखा है आपने? तो बहुत ही बैड असर होता है, आपके लैंग्वेज पर भी असर पड़ता है। तो यू विल क्लियर इट, हो जाएगा अभी क्लियर? ठीक है। कंटिन्यूस में विच एक्शन इज गोइंग ऑन, और सिंपल में विच एक्शन हैपन बाय अस एवरी डे। मुझे मेरे बारे में रोज की डेली अगर मुझे बतानी है तो मैं कैसे बताऊं? I get प्रेजेंट सिंपल में ऑल हो जाएगा कैसा कि आई गेट अप एट 6 o'clock every day, then I go for the morning walk, and after that I think return 5 to 10 minutes again, then I become fresh. Okay, all action will come, I become fresh. Okay, and after that you can say after becoming, then I pray to God, then I make a tea for myself. Okay, then I pray to the God for the 10 to 15 minutes, and I also do the yoga or meditations, and I create some thought myself. Okay, and up to 8 o'clock, and before the 8 o'clock or before 7:30 or whatever, I become ready myself and comb my hair and dress up, and sometimes I clean my cars and my vehicles, then I drive to my class. Okay, and in the part of the way, in the middle of the way, I visit to temple. I go to the temple and pray to the God, buy some garlands and pray that, and after that I start my day. So मैंने इसमें देखा आपको किसका प्रयोग किया? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया। एक ही सेंटेंस के ऊपर, एक ही टेंस के ऊपर पूरा एक्शन क्लियर हो रहा है। तो ये आपको माइंड को आदत सी लगानी है। अगर ये आदत आप लगाओगे, बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे। बाउंड्री से बाहर चले गए मतलब आप आउट,
गेम खेलते हो, गेम में डिसिप्लिन होती है कि नहीं? होती है ना? प्ले ग्राउंड के अंदर ही खेलना है, ग्राउंड के बाहर गए आउट। तो उसी तरह से समझना है, अगर हमने गलत चीज यूज कर ली है, इंग्लिश से बाहर माइंड में सेट करना है। क्लियर? कर रहा हूं, व्हाट इज कंटिन्यूस, करता हूं, डू डज आ रहा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। डज आ रहा है तो कौन आएगा? थर्ड पार्टी। डज अगर आता तुरंत थर्ड पार्टी दिखनी चाहिए हमें। डू अगर आ रहा है खुद ही है, ठीक है ना? वर्ब में अगर यस यस आई एस लग रहा है तो क्या समझना है? ये प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन में। ये आप आदत से डाल दो, ये आदत से आप डाल दो, बोलने की आदत माइंड में फिक्स हो जाएगा। यू विल नेवर मिस इट, कभी नहीं भूल पाओगे इसे, ठीक है? बट बोलने में लगेगा भी अच्छा और एक्यूरेसी भी आपकी पास हो जाएगी। नाउ बोथ टेंस आर क्लियर? Yes. Okay, if you require to write, you can write.